धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके सामने हाजिर है। हमारे देश की कैबिनेट में कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और उनके कहने का असर आम आदमियों पे और व्यापार के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये बात नहीं कि बाकियों का असर नहीं है, बाकी भी जब कभी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसका असर होता है। अपोजिशन वाले जो हैं वो कुछ उस चीज़ को उठाते हैं, उसके ख़िलाफ़ बोलते भी हैं, लेकिन कई दफ़ा गोदी मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करता। लेकिन कैबिनेट में अगर मैं ये कहूँ कि एक मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनकी क्रेडिबिलिटी आज सारे देशवासियों में सबसे ज़्यादा मानी गई है। वो इसलिए कि उन्होंने जो पिछले 9 सालों में कार्य किया उसका कोई मुकाबला नहीं। चाहे गांव वाले चाहे शहर वाले, उन्होंने देखा कि किस प्रकार नितिन गडकरी जी ने पिछले 9 सालों में सड़कों का जाल बिछा के रख दिया। जो कोई सफ़र 10 घंटे का था वो 5 घंटे का हो गया। इसी प्रकार सारे जो थे वो सारे आधे आधे समय में बीतने लगे। तो जो बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्रेडिबिलिटी वाली, वो ये कि कल नितिन गडकरी जी ने एक बयान दे दिया कि वो चाहते हैं कि डीज़ल की जो गाड़ियां हैं, चाहे वो कारें हैं या ट्रक हैं या जो भी हैं, उनको कम करने के लिए या सड़क से हटाने के लिए 10% टैक्स जो है, गुड्स टैक्स और जीएसटी, इनके ऊपर बढ़ा देना चाहिए ताकि ये गाड़ियां जल्दी से जल्दी सड़कों से हट जाएं, ताकि हमारे देश के पोल्यूशन जो है वो कम हो। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि इसके लिए वो अभी फाइनेंस मिनिस्टर आ रही हैं और वो उनसे बात भी करेंगे कि किस प्रकार से ये 10% टैक्स लग सकता है। इस स्टेटमेंट का इतना असर हुआ कि जो सेंसेक्स है, यानी कि जो आप ये कहो बाज़ार है, वो धराशायी हो गया। 1.7% जो था शेयरों की कीमत, शेयर बाज़ार में शेयरों की कीमत जो कि ऑटोमोबाइल के साथ रिलेटेड थे, उनकी शेयरों की कीमत 1.7% तक गिर गई। और तब ये 1.7 का मतलब ये होता है कि लाखों रुपए जो शेयर में लोगों के लगे हुए थे वो उड़ गए। जल्दी ही नितिन गडकरी जी को अपने बयान को एक्सप्लेन करना पड़ा और उन्होंने ये कहा कि उनका मकसद ये पहली स्टेटमेंट देने का सिर्फ यही था कि हम पोल्यूशन के लिए सजग हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश की जो है एनवायरनमेंट वो साफ़ सुथरी हो, और उसी लिए हम चाहते हैं कि जो इंपोर्ट हमारा ऑयल का होता है, क्योंकि हमारे कंट्री का ऑयल का इंपोर्ट बहुत कॉस्टली है, बड़ा पैसा हमारा जो है वो ऑयल लेने के लिए, क्रूड ऑयल लेने के लिए लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं ये बताना चाहता था कि इथेनॉल जो हमारे देश में मिक्स किया जाना है, पेट्रोल के साथ किया जा रहा है, उसको जल्दी से जल्दी 20% हम कर पाएंगे ताकि हमारी इंपोर्ट जो है क्रूड ऑयल की वो कम हो सके और हमारे देश का खर्चा कम हो सके। लेकिन वो बयान पहला जो था वो इतना नुकसान कर चुका था कि
नितिन गडकरी जी द्वारा ये बताने के बावजूद कि कोई जो हमारी प्लानिंग है वो 2070 में ज़ीरो पॉल्यूशन की है। इसका मतलब ये है कि जो व्हीकल्स सड़कों पे चलती हैं उनको इस ढंग से बनाना है ताकि 2070 तक हम ज़ीरो पोल्यूशन पे जा सकें। लेकिन फिर भी उनके ये क्लैरिफिकेशन देने के बावजूद जो था वो शेयर बाज़ार धरातल पे आ गया। उसका असर आज भी सुबह से कुछ दिख रहा है और देखते हैं कि शाम तक कहाँ पहुँचती है। बाकी ये मैं बताना चाहता हूँ कि इथनॉल जो है वो शुगर केन, गन्ने से और मक्की से बनती है और 2014 में 1.5% जो हमारा पेट्रोल होता था उसका 1.5% इथनॉल मिक्स किया जाता था। लेकिन 2014 के बाद इस सरकार ने काफ़ी प्रांतों में ये अपने प्लांट लगाए इथनॉल प्रोड्यूस करने के, स्पेशली जहाँ पे शुगर केन होती है, गन्ना होता है, वहाँ इथनॉल के प्लांट लगे और इथनॉल की जो प्रोडक्शन थी वो इतनी हो गई कि 2021-22 तक 10% पेट्रोल का जो है वो इथनॉल मिक्स किया जाता है। सरकार का टारगेट ये है कि 23 के एंड तक, इस साल के एंड तक इसको 12% कर दिया जाएगा और 24 में इसको 15% कर दिया जाएगा और टारगेट ये है कि 25 के अंत तक 20% इथनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा। इससे हमारे देश को बड़ा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बचेगा और इसके अलावा जो हमारे फार्मर्स हैं, ज़मींदार हैं, उनको भी लाभ होगा क्योंकि गन्ने का जो है वो यूटिलिटी बढ़ जाएगी और इसी प्रकार मक्की जो कि नॉर्थन इंडिया में, उत्तरी इंडिया में जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी और दूसरी मध्य प्रदेश वगैरह में मक्की बहुत होती है। तो जब मक्की से भी इथनॉल बनना शुरू हो जाएगा तो ज़मींदारों को जो मक्की लगाते हैं उनको भी इसका काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी स्कीम है, लेकिन जिस प्रकार ये कल हुआ वो मेरे बताने का मतलब यही था कि एक मंत्री जिसकी क्रेडिबिलिटी पब्लिक में हो, अगर वो कुछ ऐसी बात कह दें तो उसका कितना असर हो सकता है ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद।